अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान में सोलर नेट मीटरिंग खत्म कर दी गई है? क्या हुकूमत से 10 रुपए में आपके सोलर की यूनिट को खरीदने जा रही है? अब पाकिस्तान में सोलर का मुस्तकबिल क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन और आज हम बात करने वाले हैं नेट मीटरिंग की इस नई पॉलिसी के बारे में जिसको लेकर सब लोग परेशान हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि क्लियर करने की जरूरत है वो ये है कि फिलहाल ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अभी फिलहाल ये तजावीज़ दी हैं। ये तजावीज़ पहले कैबिनेट में इसकी हियरिंग होगी और उसके बाद फिर नेपरा जो है वो फाइनल अथॉरिटी है जो इन तजावीज़ को एक लॉ में कन्वर्ट करके इम्प्लीमेंट करेगा। तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग अभी तक की जो पॉलिसी है 20 मार्च 2025 तक वो पुरानी पॉलिसी ही चल रही है। इस पॉलिसी का आजकल इतना हॉट टॉपिक होने की वजह ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं जो कि सोलर के लिए एक बहुत बड़ा बैकलैश है। सबसे जो पहला इसका डिजास्टर्स पॉइंट है वो ये है कि आप 10 रुपए में अपने सोलर से बनाई हुई बिजली को बेच रहे होंगे। अभी तक की जो पॉलिसी थी, अगर हम उसकी बात करें, आप सुन रहे होंगे कि 27 रुपए पर यूनिट में आप पहले बिजली बेच रहे थे। वो किस तरह से होता था? वो इस तरह से था कि दो तरह की एडजस्टमेंट हो रही थी आपके बिल के अंदर, एक ऑफ पीक आवर्स की और दूसरी पीक आवर्स की। ऑफ पीक आवर की एडजस्टमेंट इस तरह से थी कि लेट से आपने 500 यूनिट आपकी सोलर ने बनाए और आपने 400 यूनिट जो है वो वापस से लिए, ठीक है, ऑफ पीक आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्या होता था कि आपने जो 500 सोलर से बनाए हैं वो आपके वापडा से लिए हुए ऑफ पीक आवर्स की यूनिट से माइनस हो जाते थे और 100 यूनिट जो है वो आपका क्रेडिट में आ जाता था। और जो पीक आवर्स का जो आपको बिल है वो एज सच जैसे ही आपका लाइक जितने भी यूनिट चले हुए वो मल्टीप्लाई करते थे पीक आवर की बिल से और उसके बाद आपको उसका बिल बना के भेज देते थे। जबकि जो पीक आवर्स का आपका बिल था वो आपका पीक आवर्स का जो टैरिफ था उससे मल्टीप्लाई होकर सेम हर मंथ में आ रहा होता है। अब इससे ये हो रहा था कि आपकी जो ऑफ पीक आवर्स की यूनिट एडजस्टमेंट थी मंथली, जो कि हर मंथ एडजस्टमेंट हो रही है, वो एग्जैक्टली उसी रेट के ऊपर हो रही थी जो कि आपने जिस रेट पे आप वापडा से परचेज कर रहे हो। लेट से आपको 42 रुपीज़ का यूनिट पड़ रहा था, 42 का ही साल बैक कर रहे थे, वो 1:1 रेशो थी। और उसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट थी वो इस तरह से थी कि जब 3 महीने तक आपके सरप्लस यूनिट्स इकट्ठे होना शुरू हो गए, अच्छा पहले महीने में आपके 100 यूनिट सरप्लस थे, दूसरे में 200 थे, फिर 300 हो गए, तो 3 महीने के बाद जो आपका एक क्वार्टर के अंदर टोटल एक्स्ट्रा यूनिट्स एक्सपोर्ट हो रहे थे उसको मल्टीप्लाई करते थे 27 से और उसका आपको क्रेडिट दे देते थे, जिससे आने वाले जो चौथा और पांचवा महीना था उसके अंदर भी उस बिल की एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाती थी जो कि पीक आवर्स के लिए आपको चार्ज किया जा रहा था। अभी की जो रिकमेंडेशन है इसमें इस पॉलिसी को बिल्कुल खत्म करके अब ये किया जाने वाला है कि आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहे होगे, जितने भी आपने यूनिट्स बना के वापडा को बेचे हैं अपनी सेल्फ कंजप्शन पूरी करने के बाद, तो उन सारे यूनिट्स का जो टैरिफ लगाया जाएगा वो 10 रुपए का होगा, ठीक है। लेट से आपने 1000 यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट किए तो आपको 10 रुपए के लिहाज से 10,000 का एक क्रेडिट मिल रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी इम्प्लीकेशंस ये होंगी कि आपका जो सोलर सिस्टम का ROI था, जो कि अभी तक पिछले 1.5-2 साल की बात करें तो ये 1.5 से 2 साल के दरमियान ROI था। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो 1.5 से 2 साल के अंदर रिकवर हो रही थी। लेकिन अब ऐसा होगा कि आपको बेनिफिट तो हो रहा होगा सोलर से, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो बहुत कम हो जाएगा और आपको अराउंड जो इसका रिटर्न है वो 4 से 5 साल पे चला जाएगा। फिर दूसरा इनका पॉइंट है वो ये है कि अभी तक का जो सैंक्शन लोड की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि अगर आपका सैंक्शन लोड जो कि आपके बिल के ऊपर एक फिगर मेंशन होता है वो अगर 10 था लेट से, तो आप उसको 1.5 टाइम्स यानी कि आप 15 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवा के उसकी नेट मीटरिंग करवा सकते थे। लेकिन अभी की जो पॉलिसी है उसके अंदर ये सजेशन दिया गया है कि आप का अगर सैंक्शन लोड 10 है तो आप 10 किलोवाट क्या ही सोलर सिस्टम लगवा के उसकी नेट मीटरिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अक्सर ये हो रहा था कि अब लोगों के घरों पे सिस्टम बड़े लगे हुए होते थे और उसका लाइसेंस जो है वो आपको छोटा लेके दिया जा रहा था। तो अब ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि अगर आपका जो MDI है वो आपके सैंक्शन लोड से ज़्यादा हिट करता है, लेट से अब क्योंकि रूल बन गया ना कि आपने 10 किलोवाट का जो सिस्टम है और 10 सैंक्शन लोड पे उससे बड़ा आपने सिस्टम नहीं लगाना, तो अब क्योंकि रूल बना हुआ था तो अब क्या होगा कि अगर आपका MDI उस सैंक्शन लोड से एक्सीड कर गया तो पेनल्टी के तौर पे आपके जितने भी एक्सपोर्टेड यूनिट्स थे उस मंथ के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो अभी ये पॉलिसी अंडर डिस्कशन है, बहुत सारे हल्कों में इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है और अगर एक बिल्कुल न्यूट्रल ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर लें तो डेफिनेटली बैटरीज के ऊपर शिफ्ट होना ही था। ये जो 2025 है, 2026 है, दिस इज द ईयर फॉर बैटरी बेस्ट एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। लेकिन हुकूमत का जो तरीक़ेकार है इस पॉलिसी की तरफ शिफ्ट करने का वो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें पहले इंटीमेशन होनी चाहिए, टाइमलाइंस होनी चाहिए और इसके फेजेस होने चाहिए। और अभी हमारी जो कोशिश है और PSA जो जिसके ऊपर काम कर रहा है वो यही है कि आपने अपने अपने पॉइंट में अपने अपने हल्कों के अंदर इस चीज़ की सबसे पहले एजुकेशन पैदा करनी है कि ये पॉलिसी है क्या, इसका एक आम बंदे के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। और दूसरा आपने ये काम करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में इस चीज़ को सर्कुलेट करें ताकि हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचे और जब कैबिनेट में इस चीज़ की हियरिंग हो
तो वहाँ पे इस पॉलिसी में कुछ बेहतर अमेंडमेंट्स हो सकें ताकि जो सोलर के सार्फिन हैं उनके लिए मज़ीद मुश्किल पैदा ना हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सारी डिस्कशन का है वो ये है कि अभी तक ये जो पॉलिसी है लेट्स से अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाती है तो ये सिर्फ नए सार्फिन के लिए होंगे, वो लोग जो कि जुलाई 2025 के बाद सोलर सिस्टम लगवा रहे होंगे, और वो लोग जो कि अभी तक सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं तो उनके लिए पॉलिसी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी जब तक उनका लाइसेंस एक्सपायर नहीं हो जाता। लाइसेंस की जो एक्सपायरी डेट है वो हर एक डिस्को के लिए अलग है। लेट से आईएसको की बात करते हैं तो 25 किलोवाट से प्लस जितने भी सिस्टम्स हैं वो नेपरा में जाते हैं, तो वो चाहे वो आईएसको हो, लेस्को हो या मैपको हो, के इलेक्ट्रिक हो, व्हाटएवर इट इज़, 25 किलोवाट से जितने भी बड़े सिस्टम है अगर उनकी नेपरा के थ्रू नेट मीटरिंग प्रोसेस हुई है तो उनका जो लाइसेंस आपको मिलेगा वो 7 ईयर्स का होगा। और 25 किलोवाट से कम के जो सिस्टम्स हैं उनका टाइम पीरियड, उनके जो लाइसेंस की ड्यूरेशन है वो डिपेंड कर रही होती है मल्टीपल किस डेस्को का वो केस है। फॉर एग्जांपल आईएसको के जो केसेस हैं उनकी 7 ईयर वाली एडिशन है, और जो लेस्को है उसमें कुछ जगहों पे 5 साल है, कुछ जगहों पे 7 साल है। के इलेक्ट्रिक में ये ड्यूरेशन 3 ईयर्स है। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो डिस्कोज हैं उनकी ड्यूरेशन डिफरेंट है। तो जब आपका लाइसेंस एक्सपायर होगा तो उसके बाद से फिर आपको जो है वो नई पॉलिसी के तहत बिलिंग हो रही होगी। और सो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी मार्केट पे, लोगों पे, जॉब पे, सोलर के बिजनेस पे, इसको हम एक और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि फिलहाल मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाह रहा था कि बेसिकली ये पॉलिसी है किस बारे में। सो मोहसिन सानिका, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।